नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस भी काफी एक्टिव हो गई है। कल जिस वक्त चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर रहा था, ठीक उसी वक्त कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुई CWC की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए और इसी मीटिंग में कई अहम फैसले भी लिए गए। और इन्हीं फैसलों की जानकारी देने के लिए राहुल गांधी ने तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि CWC में जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव पास हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि हम अपनी सत्ता वाले सभी राज्यों में जातीय जनगणना कराएंगे और इसके लिए हम बीजेपी पर दबाव भी डालेंगे, क्योंकि कांग्रेस जाति जनगणना के काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। उसके बाद आर्थिक सर्वे भी कराया जाएगा। तो उन्होंने जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वे की भी बात कर दी कि आर्थिक सर्वे भी कराया जाएगा। तो उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार या तो जातीय जनगणना कराए या फिर रास्ते से हटे। तो राहुल गांधी ने सख्त तेवरों में ये कह दिया कि बीजेपी को जातीय जनगणना करानी ही होगी और कांग्रेस शासित सभी राज्यों में कांग्रेस जो है वो जनगणना कराएगी। गौरतलब है कि जब से बिहार में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की पहल की है, तभी से कांग्रेस ने भी इसको लेकर पुरजोर तरीके से मांग उठाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस को घेरा था, जिस पर कल राहुल गांधी ने उन्हें बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में तगड़ा जवाब दिया है। बीते दिनों जब PM मोदी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चुनावी जनसभा कर रहे थे, तब उन्होंने कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग को लेकर क्या कहा था, पहले वो सुनिए, फिर राहुल गांधी का बयान सुनवाते हैं। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है, जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि जितनी आबादी उतना हक, लेकिन मैं कहता हूं कि इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो गरीब है, इसीलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है। अब बताइए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि देश विश्व गुरु बन चुका है और दूसरी ओर कह रहे हैं कि सबसे बड़ी आबादी जो है वो गरीब की है। तो फिर उन्होंने इन 10 सालों में 9-10 सालों में आखिर किया क्या है, अगर गरीबी ही इतनी ज्यादा है, सबसे ज्यादा आबादी जो है वो गरीबों की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटना चाहती है, इसीलिए जातीय जनगणना की बात करती है। कांग्रेस जो है वो गरीबों को बांटना चाहती है। इस तरह की बात जो है वो PM मोदी ने की। एक तो वो गरीबी को लेकर बोल रहे हैं कि गरीब इतने ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा आबादी जो है गरीबों की है। तो अगर इतनी आबादी है तो आखिर आपने 8-9 सालों में, 10 सालों में आखिर किया क्या है? जब आपके प्रधानमंत्री रहते हुए आप कहते हैं कि देश विश्व गुरु बन चुका है, तो अगर सबसे ज्यादा आबादी जो है वो गरीबों की है तो फिर कैसे देश विश्व गुरु बना? वैसे इसको लेकर पब्लिक ने भी PM मोदी को सुनाया है, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने कैसे उन्हें जवाब दिया है, जब इस मुद्दे को लेकर जब राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, तब कि PM मोदी ऐसा कह रहे थे, तब इस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है, पहले वो सुनिए। कांग्रेस कास्ट सेंसस को इसलिए ला के वो हिंदू कम्युनिटी के अंदर डिवीज़न पैदा करना चाह रही है और ये राजस्थान में उन्होंने रैली में ये बात कही कि ये कास्ट सेंसस का मतलब कांग्रेस का एडवोकेसी का, राहुल गांधी का एडवोकेसी का यही लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए। किसी को चोट लगती है
अस्पताल में पहला काम होता है, भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है। हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसीज की होनी चाहिए, दलितों को होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है। सस्पिशन है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है, इसमें जो हक लोगों का है उनको देने की बात है। अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं, और जहां भी जा रहे हैं आप नोटिस कीजिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और बात कर रहे हैं, कभी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, मगर एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा कि देखिए जो राहुल गांधी ने कहा है 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से 3 लोग सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं। यह सच्चाई है, यह सच्चाई बीजेपी ने एक्सेप्ट की है, और उनको सिर्फ 5% बजट पर कंट्रोल है। यह प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है, उनका लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन का है। और आप देखना डिस्ट्रैक्शन करने के बहुत और तरीके निकालेंगे आने वाले समय में, एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन करने के तरीके दिखेंगे आप। तो राहुल गांधी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है एक्सरे होना चाहिए। पीएम मोदी एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, वो क्यों डर रहे हैं, आखिर जातीय जनगणना से क्यों उन्हें इतनी घबराहट हो रही है? सबको पता चलना चाहिए, अगर गरीब भी है तो उनकी क्या जाति है क्या नहीं। इसको लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को करारा जवाब दिया। इसके अलावा पब्लिक ने कैसे पीएम मोदी को उनके गरीबी वाले बयान पर सुनाया है, आपको दिखाते हैं। एक यूजर ने लिखा कि आपके 9 साल सत्ता पे राज करने के बाद भी अगर देश में सबसे ज्यादा आबादी गरीबों की है तो ये आपकी नाकामी है, यही गरीबी दूर करने आए थे आप। तो लोग कह रहे हैं कि ये आपकी नाकामी है जो आप चिल्ला कर बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा आबादी गरीबों की है, जबकि यही दूर करने तो आप आए थे, लेकिन अब आप कुछ और कह रहे हैं। उसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि जातिगत जनगणना का असर ये हुआ है कि मोदी जी को गरीबों की याद आने लगी। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि महंगाई बढ़ाना गरीब कल्याण है, वाह मोदी जी। अगर गरीबी सबसे बड़ी आबादी है तो पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे आप? तो तमाम यूजर्स यही पूछ रहे हैं कि अगर गरीब ही अभी तक सबसे बड़ी आबादी है तो आप पिछले 10 साल से कर क्या रहे थे। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी उन गरीबों की कोई जाति भी है, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक ये कैसे पता चलेगा कि किस जाति में कितने गरीब हैं। तो यही मांग विपक्ष भी कर रहा है और लोग भी यही कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर जातिगत जनगणना नहीं हुई तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा, जो आप गरीबों की बात कर रहे हैं, कि उनकी कौन सी जाति के सबसे ज्यादा गरीब है। गौरतलब है कि चुनावी युद्ध का बिगुल फूंका जा चुका है। 5 राज्यों में चुनाव के लिए तारीखें तय कर दी गई हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम है। और राहुल गांधी ने कह दिया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्या जातीय जनगणना होती है और बीजेपी इस पर कैसे रिएक्ट करती है, सब कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।